सौरमंडल, इस अनंत ब्रह्मांड में हमारा एक छोटा सा कोना, जहां 8 ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब हम रात के आसमान में झांकते हैं तो वहां अनगिनत तारे चमकते हुए दिखते हैं, मगर हमारे अपने सौरमंडल के ग्रह कहाँ हैं? मंगल, शनि, बृहस्पति, ये सब होते हुए भी नजर क्यों नहीं आते? अगर बृहस्पति इतना बड़ा है कि उसमें हजारों पृथ्वियां समा सकती हैं, तो फिर ये विशाल ग्रह हमें आसमान में क्यों नजर नहीं आते? क्या ये हमारी आंखों की सीमा से बाहर है, या फिर कोई अनदेखी ताकत हमें इन्हें देखने से रोक रही है? क्या आसमान में ये ग्रह हमारे सामने ही होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते? या फिर इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? आज हम इस सवाल की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों पृथ्वी से हमें बाकी ग्रह नजर नहीं आते। तो मेरा नाम है अनिरुद्ध, और चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे एक ऐसी विशाल संरचना है जिसमें अरबों तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड मौजूद हैं। पृथ्वी से खड़े होकर हम मिल्की वे के एक बड़े हिस्से को देख सकते हैं, खासकर रात के समय जब आसमान साफ होता है। लेकिन ग्रह, जो हमारे सौरमंडल का हिस्सा हैं, हमें साफ तौर पर क्यों नहीं दिखते? इस दिलचस्प सवाल का जवाब हमारी आंखों की सीमाओं, ग्रहों की दूरी और वातावरण की स्थितियों में छुपा हुआ है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारी आंखें कितनी दूर तक देख सकती हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार इंसान की आंखें अधिकतम 2 से 3 किलोमीटर तक स्पष्ट रूप से देख सकती हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में यह दूरी 20 किलोमीटर तक बढ़ सकती है। हालांकि हवा में मौजूद नमी, धूल कण और प्रदूषण हमारी दृष्टि को बाधित करते हैं, जिससे हम बहुत दूर तक नहीं देख पाते। वैज्ञानिक अध्ययन में यह भी कहा गया है कि जब वातावरण पूरी तरह साफ होता है, तब हम माउंट एवरेस्ट से सैद्धांतिक तौर पर अधिकतम 349 किलोमीटर तक देख सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली इतना दूर देखना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे दृश्य के रास्ते में बादल आ जाते हैं। फिर भी एक बिल्कुल स्पष्ट रात में हम अपनी नंगी आंखों से एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक देख सकते हैं, जो पृथ्वी से 22.5 लाख प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह हमारी आंखों की क्षमता का एक अद्भुत उदाहरण है। इस तरह हमारी आंखों से दूर तक देखने की क्षमता विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करती है। अगर बीच में हमें अदृश्य अवरोध आते हैं, जैसे कि हवा में धूल कण, तो हमारी आंखों की देखने की दूरी अपने आप कम हो जाती है। अब अपने टॉपिक पर आते हैं कि हम अपनी आंखों से कौन कौन से ग्रह देख सकते हैं। पृथ्वी से बिना किसी आधुनिक उपकरण के मरकरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र, मंगल, जुपिटर यानी बृहस्पति और शनि ग्रह देखे जा सकते हैं। अब आप कहेंगे, तो फिर ये हमें साफ क्यों नहीं दिखते? इसका मुख्य कारण है इन ग्रहों की अत्यधिक दूरी। कोई भी वस्तु जितनी दूर होती है, वह हमें उतनी ही छोटी दिखाई देती है। जैसे कि कोई गाड़ी पास से बहुत बड़ी लगती है, लेकिन जैसे जैसे वह दूर जाती है, उसकी आकृति छोटी होती जाती है। इसी प्रकार ये ग्रह हमसे बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित है। यही कारण है कि ग्रह हमें तारे के रूप में चमकते हुए दिखाई देते हैं। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है, इसलिए इसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय देखना आसान होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसे तब स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है जब यह क्षितिज से 10 डिग्री ऊपर हो। उत्तरी गोलार्ध में अप्रैल मई की शाम और अक्टूबर नवंबर की सुबह इसे देखना आसान होता है। यदि आप सूरज के पास ध्यान से देखें तो आपको एक काला बिंदु दिखाई दे सकता है, जो बुध ग्रह होता है। यह ग्रह सूर्य की रोशनी के कारण अक्सर छिपा रहता है, लेकिन सही समय और स्थितियों में इसे देखा जा सकता है। बृहस्पति, जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, पृथ्वी से 69 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वियां आसानी से समा सकती हैं। जून के महीने में जब शुक्र ग्रह सूरज की रोशनी के कारण दिखाई नहीं देता, तब बृहस्पति साफ तौर पर पश्चिमी आकाश में देखा जा सकता है। यह उन खगोलीय पिंडों में से एक है जो सबसे अधिक चमकते हैं। यदि आपके पास एक बेसिक टेलीस्कोप है, तो आप इसके सतह की संरचना को भी देख सकते हैं और शायद इसके बड़े चंद्रमाओं को भी पहचान सकें। टेलीस्कोप से देखने पर बृहस्पति के बादल स्पष्ट रूप से नजर आते हैं, जो इसकी विशालता और सुंदरता को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में, जो कि पृथ्वी का पड़ोसी है। वैसे तो मंगल ग्रह पर कई सारे अंतरिक्ष यान जा चुके हैं और उन्होंने हमें मंगल ग्रह की बेहतरीन फोटोज भेजी हैं। लेकिन अगर आप मंगल को पृथ्वी से ही अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, तो मंगल ग्रह अपनी लाल चमक के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। यह पृथ्वी से 32.8 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है
और इसे सूर्यास्त के बाद से सुबह तक देखा जा सकता है। मंगल ग्रह को आप बिना टेलीस्कोप के भी अच्छे से देख पाएंगे। जब मंगल ग्रह पृथ्वी के करीब आता है तो इसे और भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आमतौर पर बृहस्पति मंगल की तुलना में अधिक चमकीला होता है, लेकिन जब मंगल ग्रह पृथ्वी के नजदीक होता है तो इसकी लाल चमक उसे विशिष्ट बना देती है। यह ग्रह अपनी रहस्यमयी लाल आभा के कारण हमेशा से खगोलविदों और वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। शुक्र ग्रह, जिसे वीनस भी कहा जाता है, शुक्र ग्रह रात के समय आकाश में चंद्रमा को छोड़कर सबसे चमकीला पिंड होता है। जब आप आसमान में सबसे चमकते हुए तारे को देखते हैं तो संभवतः वह वीनस ही होता है। यह ग्रह पृथ्वी से केवल 4.1 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है और इसे बिना टेलीस्कोप के भी आसानी से देखा जा सकता है। अगर आप किसी सामान्य टेलीस्कोप का उपयोग करें तो आप इसके कार्बन डाइऑक्साइड से बने घने बादलों को भी देख सकते हैं। साल में अधिकांश समय यह ग्रह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। केवल जून के महीने में सूर्य की अत्यधिक रोशनी के कारण इसे देखना मुश्किल होता है। यह सुबह के समय पूर्व में और शाम को पश्चिम में चमकता है, जो इसे और भी खास बनाता है। शनि ग्रह, इसे मई से जुलाई के बीच बिना किसी उपकरण के देखा जा सकता है। सूर्यास्त के बाद यह विपरीत दिशा में दिखाई देता है और पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। शनि ग्रह अपने खूबसूरत रिंग्स के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इन रिंग्स को देखने के लिए टेलीस्कोप की आवश्यकता होती है। बिना टेलीस्कोप के यह ग्रह एक चमकीले तारे की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसकी सुंदरता को पूरी तरह से समझने के लिए टेलीस्कोप का उपयोग करना जरूरी है। यदि आप इन ग्रहों को स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले, जहां आप खड़े हैं वहां का आसमान एकदम साफ होना चाहिए। शहरों की तुलना में गांवों या ऊंचाई वाली जगहों से ग्रहों को देखना आसान होता है, क्योंकि शहरों में प्रदूषण और रोशनी की चकाचौंध अधिक होती है। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह कब और किस दिशा में दिखाई देगा। कई सारे ऐप्स पर इन ग्रहों की सही स्थिति की जानकारी आसानी से उपलब्ध होती है। यदि आप ग्रहों को अधिक स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं तो टेलीस्कोप का उपयोग सबसे अच्छा विकल्प होगा। टेलीस्कोप की मदद से आप इन ग्रहों की विस्तृत संरचना और उनकी सतह को आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, ग्रहों को देखना एक रोमांचक अनुभव है, लेकिन इसके लिए सही समय, सही स्थान और सही उपकरण का होना जरूरी है। इस वीडियो में हमने ग्रहों को देखने की बात की, लेकिन हमारे सौर मंडल के मुखिया सूरज का क्या? अब आप सोच रहे होंगे कि सूरज तो आसानी से दिखता है, लेकिन क्या हो जब हम सूरज को एकदम करीब से देखें? नासा का पार्कर सोलर प्रोब इसी उद्देश्य के साथ लॉन्च किया गया था और उसने सूरज के कई गहरे राज्य से पर्दा उठाया। अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा विज्ञान से संबंधित एक और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।